स्पीकर कौमी असम्बली ने अख्तर मेंगल के इस्तीफे पर कार्रवाई रोक दी। हुकूमत के स्पीकर से अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर न करने की दरख्वास्त। सेक्रेटरी असम्बली ने आज अख्तर मेंगल का इस्तीफा स्पीकर को पेश किया था। राना सनाउल्लाह, उस्मान बादिनी और एजाज जाखरानी पर मुश्तमिल 3 रुकनी हुकूमती कमेटी की पार्लियामेंट लार्जमेंट आमद और अख्तर मेंगल से मुलाकात। राना सनाउल्लाह ने कहा, सरदार साहब आप हमारे भाई हैं, बलूचिस्तान में आपकी अहमियत है, आपके गिले शिकवे दूर करेंगे, जो भी इनकी नाराजगी है कोशिश करेंगे कि उससे दूर करें, कोशिश करेंगे कि इनको साथ लेकर चलें। अख्तर मेंगल को राजी करने के बाद सरदार अख्तर मेंगल के कौमी असम्बली के नशिस्त से इस्तीफे के बाद सियासी माहौल तब्दील। बलूचिस्तान असम्बली से भी अरकान असम्बली इस्तीफा देने के लिए तैयार। BNP के MPA मीर जहां जेब का जल्द बलूचिस्तान असम्बली से इस्तीफा मुतवक्के। 2 अरकान सेनेट भी मुस्ताफी होने के लिए तैयार। BNP के सेनेटर मीर कासिम और नसीमा एहसान सेनेट से मुस्ताफी होंगी। BNP के इस्तीफों के बाद मजीद अरकान असम्बली भी मुस्ताफी हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ की अख्तर मेंगल को इस्तीफा वापस लेने पर कायल करने की ख्वाहिश और कोशिश नाकाम। अख्तर मेंगल अपने मौकिफ पर डट गए। सरदार अख्तर मेंगल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात। इस्तीफा वापस लेकर पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए मुश्तरका जिद्दोजहद करें। PTI क़यादत का अख्तर मेंगल के लिए पैगाम में कहा गया, अपोजिशन इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से आईनी जिद्दोजहद जारी रखें। अख्तर मेंगल का इस्तीफा वापस लेने से इनकार। कहा, बलूचिस्तान के हालात संगीन नौयत के हैं, फैसला वापस लेना मुश्किल है। अब बातचीत का वक्त गुजर चुका, बलूचिस्तान के असल मसाइल को कोई समझ ही नहीं सकता। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हंगामी इजलास शाम 5 बजे तलब। इजलास की सरबराही अलायंस के सरबराह महमूद खान अचज़ई करेंगे। इजलास में सरदार अख्तर मेंगल का शरीक होने का फैसला। अपोजिशन इत्तेहाद सरदार अख्तर मेंगल इस्तीफे और सियासी जद्दोजहद पर मुशावरत करेगा। जलसे और एहतजाजी तहरीक के सिलसिले में मुशावरत की जाएगी। अपोजिशन अलायंस इजलास में शिरकत के लिए इत्तेहादी जमातों को आगाह कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने तहरीक इंसाफ के अरकान को निशाने पर रख लिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, आपको कांटा नहीं चुभा, सारे बाहर फिर रहे हैं। आपकी गुफ्तगू का अंदाज देखकर बहुत अफसोस हुआ। खुदा का खौफ करें, दुनिया पाकिस्तान पर हमला आवर हो चुकी है और आप इनके आलाकार बने हुए हैं। फंडिंग शायद इसी काम के लिए है कि आपने फोकस एक इदारे को करना है। अभी तो मिलिट्री कोड भी है, सबको नजर आ रहा है आपने प्लानिंग के तहत हमला किया। आपका बचना नामुमकिन। फौज इतनी कमजोर नहीं कि आप गालियां देकर दबा लेंगे। रऊफ हसन कह रहा है, हमारे फौज से राबते हैं कि इसके कहने पर जलसा मनसूख किया। अभी भी मौका है, माफी मांगे, मैं चलता हूं आपके साथ। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रेट खत्म हो चुकी। मुसल्लह कुव्वतें वहां हुकूमत से टैक्स वसूल कर रही हैं। सड़कों पर पहरे दिए जा रहे हैं। ऐवान इन मामलात पर गौर नहीं करेगा तो और कौन करेगा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा, बलूचिस्तान में सूरत हाल इंतहाई संगीन है। नफरतों में इजाफा हो रहा है। किसी और पर जिम्मेदारियां डालने से काम नहीं बनेगा। बलूचिस्तान में जाकर लोगों से बात करें। क्या हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो खुद फैसला कर सके? हम प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं, ये हमारी मुफाद की जंग नहीं है। आलमी कुव्वतें सूरत हाल का फायदा उठा रही हैं। आज सियासी लोगों की अहमियत खत्म की जा रही है। सीनियर सियासी क़यादत को साइड लाइन किया जा रहा है। मुल्क को हमारी जरूरत हुई तो इसके चप्पे चप्पे के लिए हमारी खिदमत हाजिर हैं। असलहा शराब बरामदगी केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने अली अमीन गंडापुर की तिबी बुनियादों पर हाजिरी माफी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का SHO थाना 12 का हुक्म। कल अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की समाअत सिविल जज शाइस्ता खान कुंडी ने की।